एक ऐसी कहानी जो बहुतों ने सुनी ही नहीं। एथेंस की सुबह थी। सूरज धीरे धीरे पत्थर की गलियों पर उतर रहा था। बाजार में लोग आ जा रहे थे, कोई सौदा करने, कोई राजनीति पर बहस करने, कोई खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान साबित करने। उसी भीड़ में एक आदमी था, न साधु, न राजा, न विद्वानों जैसे कपड़े, साधारण चेहरा, नंगे पांव और आंखों में अजीब सी चमक। वह था सुक्रांत। एक दिन एक युवा घमंड से भरा हुआ उसके पास आया और बोला, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब आता है, न्याय, नीति, राजनीति। सुक्रांत मुस्कुराए, धीरे से पूछा, न्याय क्या है? युवा बोला, जो कानून कहे वही न्याय। सुक्रांत फिर पूछा, अगर कानून गलत हो तो? युवा चुप। सुक्रांत ने फिर पूछा, तो क्या न्याय बदलता रहता है? अब युवक के चेहरे से आत्मविश्वास उतरने लगा। 10-12 सालों के बाद वही युवक जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानता था, आखिर में बोला, मुझे नहीं पता। सुक्रांत ने तब कहा, आज तुम पहले से ज्यादा ज्ञानी हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम नहीं जानते। सुक्रांत ज्ञान देता नहीं था, वह सामने वाले के भीतर छिपे अज्ञान को बाहर लाता था। लोग उससे डरने लगे, क्योंकि वह झूठे विद्वानों का नकाब उतार देता था, घमंड तोड़ देता था, लोगों को आईना दिखा देता था। धीरे धीरे एथेंस की शक्तिशाली लोग उसके खिलाफ हो गए। आरोप लगाए गए, ये युवाओं को बिगाड़ता है, ये देवताओं पर सवाल उठाता है, ये समाज के लिए खतरा है। अदालत में उससे कहा गया, माफी मांग लो, सवाल पूछना छोड़ दो, जिंदगी बच जाएगी। सुक्रांत शांत था। उसने कहा, मैं सवाल पूछना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बिना जांच जीवन जीने लायक नहीं होता। उसे जहर पीने की सजा दी गई। शिष्य रो पड़े। सुक्रांत ने मुस्कुरा कर कहा, मृत्यु से मत डरो, डरने लायक तो यह है कि तुम बिना सोचे समझे पूरी जिंदगी जी दो। उसने जहर पिया, शरीर ठंडा हुआ, पर उसके विचार अमर हो गए। सवाल पूछना विद्रोह नहीं, जागरूकता है। जो खुद को सबसे ज्यादा ज्ञानी मानता है, वही सबसे ज्यादा अज्ञानी होता है। सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। खुद को जानो, यही सबसे बड़ा दर्शन है। जीवन को सिर्फ जिंदा रहने की खातिर मत जियो। जीवन को समझकर, सवाल पूछकर और उसका पूरा लुत्फ उठाकर जियो, क्योंकि बिना जांचा हुआ जीवन जीने लायक नहीं होता।